मम्मी देखो मेरे कंगन। अरे देख के अंजलि, रवि ने मम्मी 3 तोले के कंगन बनवा के दिए हैं मुझे। यही दिखाने आई थी मैं आपको। अच्छा ये तो बहुत ही सुंदर है। रवि को मम्मी पूरे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था शेयर मार्केट में, तो इसलिए मुझे ये कंगन बनवा के दिए हैं। देखो भाभी कैसे हैं। कंगन तो अंजलि बहुत अच्छे हैं, पर इसमें जीजा जी का 10 लाख रुपए का खर्चा हो गया होगा। 10 लाख का खर्चा क्यों भाभी? ये तो 3 तोले के कंगन है। 3 तोले के कंगन तो 3.5 लाख के बन जाते हैं। अंजलि 3 सेट बनवाने के लिए 10 लाख तो लग ही गए होंगे। अरे बहू कैसी बातें कर रही है। अरे अंजलि को एक सेट ही बहुत है। सोने का रेट पता क्या है, कितने महंगे बने हैं ये कंगन। पर मम्मी जी, अंजलि की 2 नंदे भी हैं, तो जीजा जी ने सोने के कंगन उनके लिए भी बनवाए होंगे। नहीं नहीं भाभी, मेरी नंदों के लिए क्यों बनवाएंगे रवि कंगन? अरे ज्योति, तू भी ना बस बहकी बहकी बातें कर रही है। रवि की बहनों की शादी हो चुकी है और रवि ने अपनी बहनों की शादी में बहुत सारा खर्चा किया था, तो अब क्यों देंगे उसे कुछ। हाँ भाभी, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी नंदों की तो अब शादी हो चुकी है। अब उनकी जिम्मेवारी उनके पति की बनती है, ना कि उनके भाई की। भाई की कमाई के ऊपर बहन का पूरा बराबर का हक होता है। जो सामान पत्नी के लिए आएगा वही सामान बहन के लिए आएगा। क्यों मम्मी जी, याद नहीं? उस दिन आप ही तो कहते थे। आशु कैसा रहा तेरा ऑफिस का टूर? मम्मी ऑफिस का ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन वहाँ पे ना मम्मी मैंने जयपुर में मार्केट देख ली थी और मेरे दोस्तों ने भी शॉपिंग की और मैं भी आपके लिए शॉपिंग करके आया हूँ। जयपुरी सूट, ये तो ना मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, तेरा रेड कलर फेवरेट है ना। एक तेरे लिए और एक मम्मी के लिए लेके आया हूँ। अरे आपको तो मेरी चॉइस अच्छी तरह पता है। और बेटा ये तो 2 ही सूट लेके आया है, तेरी बहन के लिए कहाँ पे है सूट? अरे पत्नी के आते ही अपनी बहन का हक मारने लग गया क्या तू? मम्मी जी आप ये कैसी बात कर रहे हो? अरे पिछले हफ्ते तो अंजलि को शगुन और कपड़े दिए थे जब वो रहने आई थी यहाँ पे। शगुन और कपड़े दे के कोई एहसान किया था क्या? अरे जब तक मैं जिंदा हूं ना, तो मेरी बात सुन ले। जो भी चीज बहू के लिए आएगी ना, वैसी ही चीज मेरी बेटी के लिए भी आनी चाहिए। अरे मेरी बेटी का भी तो अपने भाई की कमाई के ऊपर कोई हक बनता है। मम्मी, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम कहाँ रोज रोज गोल्ड बनवा सकते हैं। और भाभी, भैया की कमाई पर तो सिर्फ आपका ही हक है। मुझे मम्मी यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ लेने थोड़ी आती हूँ मम्मी। मैं तो यहाँ पर प्यार, सुख और अपने बचपन की यादें ताज़ा करने आती हूँ। पर मम्मी, आपने भाभी के साथ बहुत गलत किया। अगर मम्मी आप भाभी के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो भैया भाभी मुझे यहाँ पे नहीं बुलाएंगे और ना ही मेरे पास वहाँ आएंगे। मम्मी, मेरे मायके के रास्ते बंद मत करो। हाँ बेटा, मैं तो ना भूल ही गई थी कि मेरी बेटी भी तो किसी के घर की बहू है। और बहू, मुझे माफ़ कर देना। आज के बाद ना कभी भी मैं तुझे ऐसे परेशान नहीं करूँगी। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि जब भी कोई चीज़ बेटा अपनी पत्नी के लिए लेके आया है ना, तो अपनी बेटी की टांग फंसा लेंगे कि उसके लिए भी वही चीज़ चाहिए। भी उसके ससुराल वाले वो भी तो उसे सब कुछ दिलाते हैं, तो ऐसे ना परेशान नहीं करना चाहिए कभी भी अपने बेटे बहू को। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और कमेंट मुझे इस बात के लिए भी करना कि किस किस की सास ऐसे परेशान करती है, अपनी बेटी के प्यार में बहू को तंग करने लग जाती है। तो मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।